जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृताम्। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 587 गाथा है। सही है। मोह निद्रा में मग्न को संपूर्ण जगत अपना लगता है। मोह की नींद में मग्न होने से कुटुंब परिवार है, स्त्री पुत्र आदि है, मकान है, ये सब क्षण का संयोग है। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग आयुष ते तो जलना तरंग। पुरंदरी चाप अनंग रंग सुन राची ये त्या क्षण का प्रसंग है। ये संपूर्ण जगत अपना ही लगता है। पढ़ो गाथा। हर पदार्थ स्त्री पुत्र मकान दुकान घर आदि से लगा के सारा जगत, उसमें से एक परमाणु को भी अगर अपना मानता है जीव तो मोह की निद्रा में मगन है। अनादि की पोजीशन ये है कि मोह निद्रा में गाढ़ सोया हुआ जीव क्या करता है कि पर पदार्थ को अपना ही मानता है। अब गुरु के उच्च स्वरों से जागृत, गुरु के उच्च स्वर दिगंबर मुनिराज के हैं। वैसे चौथे गुण स्थान वाले भी बोलते हैं कहते हैं, पर वो गुरु के अनुसार बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गाढ़ मोह निद्रा बहुत जबरदस्त उसको श्रद्धा में छूट गया, लेकिन चारित्र में तो चलती है। बाहुबली भगवान गृहस्थ दशा में भरत चक्रवर्ती ने बोला कि नमस्कार करो, हमारी अधीनता स्वीकार करो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हाँ हाँ एक बार फिर से बोल दो, जोर से थोड़ा सा। हाँ, पर बड़े भाई को नमस्कार करने में क्या तकलीफ थी? तो बड़ा भाई राजा है तो क्या करे? वो जीत के आए हैं, हैं? और ज्ञानी थे और उसी भाव मोक्ष जाने वाले।
और आदिनाथ भगवान के सुपुत्र, आदिनाथ भगवान के पौत्र, भरत चक्रवर्ती के पुत्र। गजबी बात है। मतलब ये है कि ज्ञानी होने के बाद भी परिणति में चारित्र मोह इतना रहता है। दर्शन मोह पर को अपना ही माने, उसकी क्या दशा है। उसको गाढ़ निद्रा में सोया हुआ कहते हैं जीव, अनादिकाल से सो रहा है मोह की नींद में। देखो, गाढ़ मोह रूपी निद्रा ने जिसके ऊपर अपना प्रभाव डाल रखा है, क्या डालेगा कि उसको अपने ही सूझेगा। यही निद्रा है, मेरा ही है, मेरा ही है, ऐसी दृढ़ प्रतीति अंदर चलती है। क्षणिक संयोगों में उसके जो संयोगी भाव होते हैं वो अनंतानुबंधी कषाय के ही होते हैं। नियम ऐसा है। उसको गाढ़ निद्रा में सोया हुआ कहते हैं। सब संसारी जीव की बात है। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो तब तक तो ये नींद से जगना बहुत कठिन, बहुत पुरुषार्थ है। चारित्र मोह की कोई जल्दी नहीं है, वो क्रम से होएगा। लेकिन श्रद्धा की जल्दी है, टाइम निकल जाएगा, फिर अनंत संसार चालू है। ये गाढ़ मोह निद्रा में जिसके ऊपर अपना प्रभाव डाल रखा है, अर्थात नींद की गहराई में है, जो मोह रूपी नींद में मग्न है, मग्न में मिथ्यात्व हो गया। वह मनुष्य अपने से भिन्न स्त्री पुत्र आदि को भी अपना मानता है। बाहर के पदार्थों को मानता हो तो वो भी बहुत लंबा है, लेकिन ये अंदर की आखिरी ये रह गया। यही दिखते हैं ना, इन्हीं के साथ ज्यादा रहना होता है तो इनको अपना मान बिठाएं। मानने में मेरी इच्छा चलनी चाहिए, चलती नहीं है, इसलिए आकुलित होता है। चले तो अपनी चलेगी ही नहीं। सारे जगत को कह रहे हैं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय से लगा के संगी पंचेंद्रिय तक भी जब तक निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो जाए पर्याय में जीव के, तब तक उसकी मोह की नींद की चलता फिरता भी मोह की नींद में है। और ज्ञानी खाता पीता हुआ भी विरक्त है, श्रद्धान अपेक्षा से विरक्त है। ज्ञानी अपने को आत्मा मान लिया उसने, और यहाँ का संयोग को क्षणिक समझ गया कि थोड़ी सी देर का संयोग है और वो स्वतंत्र है। कितना भी स्त्री पुत्र आदि मकान से प्रेम करो, लेकिन वो आखिर तो पर्दे में है, उसमें अपनी चलने वाली नहीं है। छूट जाएगा, बहुत जल्दी छूट जाएगा। लेकिन ये बात नहीं समझा अनादिकाल से। तो मोह की गाढ़ निद्रा में जिसने ऊपर अपना प्रभाव डाल रखा है और जो मोह रूपी नींद में मग्न है, मग्न में मिथ्यात्व हो गया है। आसक्ति अलग बात है। जम्बू स्वामी, अब उनके मन में वैराग्य चलता था। पिताजी ने कहा कि भाई हमने वचन दे दिया है 4 स्त्रियां, लेकिन शादी करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाई मैं शादी करूं, मेरे तो मन में वैराग्य चल रहा है, तो मैं शर्त यह है कि शादी करूंगा, लेकिन एक दिन रहूंगा साथ में, दूसरे दिन अगर मेरे को वैराग्य जग गया ज्यादा तो दिगंबर बनिराज बन जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। इतनी शर्त मंजूर हो तो शादी, आपकी बात रखना है, इसलिए बनी हुई बात है ना। और निद्रा से जगे हुए थे। लेकिन माता पिता का सम्मान करना, उनके वचन को निभाना, ये सज्जन जीवों का काम है। हुई शादी, रात भर तत्व चर्चा हुई, खूब उन्होंने कोशिश की ले जाने की। सुबह उठते से ही वैराग्य ले लिया उन्होंने। और जो कान लगा के सुनते थे, चोर आया था, क्या नाम, विद्युत दर चोर,
है ना, वो भी सुन रहा था, इसकी माँ भी सुन रही थी, सब इनकी चर्चा चल रही कमरे में, अलग चारों स्त्रियां, और ये शादी हो गई थी। खूब उन्होंने रिझाया, खूब कहा, खूब तर्क दिया कि बाद में बन जाना आप, अभी हाल तो हमारे साथ रहो। रुके, सुबह उठते सही तो जो जागृत हो वो आगे बढ़ जाता है। मोह की निद्रा में सोया हुआ हो वो गाढ़ निद्रा है, अनादिकाल की, अनंत पुरुषार्थ है उसमें। कितना क्लियर कहते हैं देखो, गाढ़ मोह रूपी निद्रा से ने जिसके ऊपर अपना प्रभाव डाल रखा है, और जो मोह की नींद में मग्न है वह मनुष्य अपने से भिन्न स्त्री पुत्र आदि को भी अपना मानता है। बाहर के पदार्थ को मानता है, वो तो लिस्ट बहुत लंबी है, पर घर में रहते वाले स्त्री पुत्र आदि कोई मेरे ही हैं, ऐसा मानना गाढ़ निद्रा है। उसको दर्शन मोह कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। उसमें अनंत आकुलता, अनंतानुबंधी कषाय चलती पर्याय में, और भी चलती है, और अनंतानुबंधी तो भी इतना ही है कि अपना मान करके राग देश होना, अपना नहीं माने और साथ रहे, व्यवहार निभाए पूरा, भले ही बोले तो सही, अपना व्यवहार भी ऐसे ही करे, लेकिन अंदर माने नहीं। ये क्या होता है मनोज जी, अंदर बाहर, ये तो मायाचारी हो गई। तो मायाचारी नहीं हुई है, कैसी बात करते हो आप? बोलते हैं कि मेरे हैं, और अंदर मायाचारी ये है कि मेरे नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बोलो तो सही आप जगत की भाषा में, लेकिन अंदर में मोह की निद्रा से जागृत, अंदर तो समझो कि भाई ये जो है क्षणिक संयोग है, ज्यादा देर रहेगा नहीं, और ये एक एक जीव सब स्वतंत्र हैं परिवार के, वो कोई जरूरी नहीं कि अपनी आज्ञा में चले। वो जैसा उनका संसार हो, जैसा उनकी परिणति हो, उसके अनुसार उनका कर्म बंद होएगा, संसार में जाएंगे। अपनी क्या कर, अपनी चलने वाली नहीं है। इसलिए मोह की निद्रा से जागृत हो गया वह जीव, वह मनुष्य अपने से भिन्न स्त्री पुत्र आदि को भी अपना मानता है। लेकिन जो मनुष्य जाग रहा है वो तो मानेगा ही मानेगा, लेकिन जाग रहा है मैंने सम्यक ज्ञान हो गया, जिसको ज्ञान से ज्ञान का वेदन हो गया, ज्ञान सूर्य अपने को समझ गया, अनंत गुणों की खान अपने को जान गया। श्री गुरु के उपदेश से सुनते सुनते उसको जच गई कि यहाँ तो क्षणिक संयोग है ये। इसलिए इनमें अपने नहीं चले, ऐसा तो स्वभाव ही है, ये स्वतंत्र है। इसलिए तो आकुलता तो कर लेगा, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय की आकुलता नहीं होगी। तो जागृत वह मनुष्य अपने से भिन्न स्त्री पुत्र आदि को भी अपना मानता है, लेकिन जो मनुष्य जाग रहा है उस मनुष्य को तो उसके उत्तम गुरु के उपदेश से समस्त जगत संयुक्त संयोग मात्र क्षण भंगुर ही मालूम पड़ता है। जागृत हुआ बंदा श्री गुरु के उपदेश से, दिगंबर मुनिराजों की संगति से, उनके उपदेश से, उनको देख करके बाहर में कितने शांत, कितने निर्भय, कितने निराकुल, कैसे दिगंबर मुनिराज जंगलवासी, वो कोई शहर में नहीं रहते मुनिराज, जंगल में ही रहते हैं। नियम है 5वें गुरुस्थान तक गृहस्थ में रहो, वहां भी रत्नत्रय का धर्म तो चालू हो जाता है। पर दिगंबर मुनिराज की तो प्रचुरता है, अब वो नहीं सुहाता उनको, सुहाता तो पहले भी नहीं था, पर मोह था इतना चारित्र मोह, उससे विजय प्राप्त करके अंदर में शुद्धोपयोग के समुद्र आत्मा में प्रचुरता से उनकी परिणति लीन हो रही है। तो नहीं रह सकते घर में। ऐसा नियम है कि दिगंबर मुनिराज जंगलवासी, गिरिवनवासी, सब भजन देख लो, एक एक बोलना एक आधा भजन राजकुमार।
पहली लाइन में है कि मुनिराज गिरी अर्थात पर्वत पे या जंगल में ही पाए जाएंगे, उन्हीं को दिगंबर मुनिराज कहते हैं। फिर और ये लाइन भी अगर अपने समाज में समझने लग जाए तो झगड़े बंद हो जाएंगे। और दूसरा भजन बहुत है, जिन मुनिराज का कोई भी भजन उठाओ तो सामने आएगा। ऐसे मुनिवर देखे अब शीतकाल दरिया के किनारे अगर जीव को लगे कि दिगंबर मुनिराज महासुखी होते हैं तो ज्ञानी हो जाता है। वो गिरिवनवासी मने नियम ऐसा है कि गृहस्थ में पंचम स्थान तक 11 प्रतिमा होती है, रहो गृहस्थ में और आत्मा का साधन करो, लेकिन मुनि दशा बात है। ऐसे दिगंबर मुनिराज की प्रीति जग जाए, जीव को समझ में आ जाए कि हमारी महासुखी है ये राजाओं के राजा, जिन राजा के सब बड़े पुत्र जिनेन्द्र भगवान के बड़े पुत्र हैं, छोटे पुत्र चौथा गुण स्थान वाला है, बड़े पुत्र वो हैं, तो मुनिराज की परिणति में अनंत भगवान की झलक आ जाएगी। मुनिराज में और अनंत भगवान में थोड़ा सा अंतर है, अब जरा सा एक खाली संजलन कषाय का, वो भी छोटी छोटी है, ज्यादा देर नहीं है। ऐसे मोह निद्रा से जिसने जिसके ऊपर अपना प्रभाव डाल रखा है, ऐसा जो जीव है वो अनादि से मोह के नींद में है, वो मोह रूपी नींद में मग्न है, वो गहरी नींद में। वह मनुष्य अपने से भिन्न स्त्री पुत्र आदि को भी अपना मानता है। मानने की बात है, लड़े झगड़े करने की बात नहीं, झगड़ा मिट जाएगा, मानने से झगड़ा मिट जाएगा। नहीं मानेगा तो झगड़ा आपस में होगा ही होगा, और ये आकुलता करेगा, मेरी घरवाली मेरा नहीं मानती है, मेरा पुत्र मेरा नहीं मानता है, तो क्लेशित होता है। और वस्तु स्वरूप ही ऐसा है कि वह नहीं माने, क्यों नहीं माने? क्योंकि वो मोह रूपी नींद में मग्न है, गहरी नींद में है जीव। उसको ये सोचने का, विचारने का अवसर तो मिला जिनवाणी सुनने पर, लेकिन नींद में जागा नहीं है, तो मगन है। ऐसा वह अपने से मनुष्य अपने से भिन्न स्त्री पुत्र आदि को भी अपना मानता है। माना आदि तो होते, फिर मकान दुकान घर ये तो छूटने एक क्षण में तो छूट जाता है सब, पर गहरी नींद में दिखता नहीं है जीव को। प्राप्त पर्याय में तन्मय, प्राप्त पर्याय में राग रहे वो एक अलग बात है, चारित्र मोह अलग बात है। मग्नता में तो दर्शन में हो जाता है, शंका भी हो जाए कि भाई मेरे ज्यादा साथ आए नहीं, जाएंगे नहीं साथ में, इतनी शंका भी हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और नींद में ही सोया होगा मेरे ही है, मेरे ही है, तो परिवार की गुलामी करते ही चला जाता है, तृष्णा की खाई में डूब जाता है, इच्छा सागर में मग्न होता है। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में, ये 3 जगह में जीव ने सुख मान लिया है। बड़ा अच्छा मकान हो, घरवाली हो,
और खूब धन हो, ये सुख है। एक क्षण भी सुख मिला नहीं इसमें और मिलेगा भी नहीं अनंत काल तक। सुख की परिभाषा निराकुलता है, शुद्धता है, पर्याय की निर्मलता है, निर्विकल्पता है, यह सुख की परिभाषा है। निराकुलता है, निर्भयता है, अनंत गुण प्रकट होते हैं भाई। वह अपने मनुष्य अपने से भिन्न स्त्री पुत्र आदि को भी अपना मानता है, लेकिन जो मनुष्य जाग रहा है उस मनुष्य को तो उत्तम गुरु के उपदेश से समस्त जगत संयुक्त संयोग मात्र क्षण भंगुर ही मालूम पड़ता है। गृहस्थ में रहता है, घर वालों के साथ रहता है, लेकिन अंदर में जागृत हो गया है। उसको लगता है कि तो क्षण का प्रसंग है, क्षण का प्रसंग है, ये ज्यादा देर नहीं रहते हैं साथ में। कोई ठिकाना नहीं आयु कर्म का। बचपन में भी देह छूटता है, जवानी में छूट जाता है, बुढ़ापे में कोई ठिकाना नहीं इसका कि कब छूटे। जहाँ देह छूट जाए तो बाकी का पदार्थ कौन साथ रहने वाला है। ऐसा जो जागृत हो जाता है उत्तम गुरु के उपदेश से, वो समस्त जगत उसको संयुक्त अर्थात संयोग कैसा लगता है कि क्षण भंगुर मात्र मालूम, क्षण भंगुर ही मालूम पड़ता है। जागृत होने का मतलब सम्यक ज्ञान है, नींद का मतलब मिथ्या ज्ञान है। और दो द्रव्य को, दो तत्वों को एक ही देखने की आदत पड़ी अनादिकाल की। दो द्रव्य भिन्न हैं तो दो तत्व भी भिन्न है, अर्थात द्रव्य भिन्न है मतलब वस्तु ही भिन्न है, तत्व माने उसकी जो पर्याय है संवर, निद्रा, मोक्ष, आश्रम, वो भी भिन्न है। हर जीव की स्वतंत्रता है, हर जीव की स्वतंत्र है उसकी। आपसे दूसरे के विषय कषाय के परिणाम से आपको कोई तकलीफ नहीं है। अपनी परिणति में जितना राग है उतनी तकलीफ अपने को है। ऐसा वस्तु स्वरूप जिनेन्द्र देव ने दिव्यधनी में कहा है। भावार्थ, जब तक जीव मोह निद्रा में सोते रहते हैं, जब तक का मतलब क्या कि अनादि काल से सोया है, और श्री गुरु का उपदेश भी सुने, जिनवाणी भी सुने, बैठे बात करे बोले, लेकिन अनंत बार मुनिराज बन करके मोह में गिर चला गया जीवन, लेकिन मोह की नींद से नहीं जग पाए। दो दिया है मुनिरोद्धार, अनंत बार ग्रीवक यह भी है 6 डाला में, और अंतिम ग्रीवक लौकी हद पायो अनंत विद्या पर। बहुत पुण्य हुआ, ग्रीवक तक चला गया अनंत बार जीव। पुण्य भाव में धर्म है ही नहीं, ये बात कान पे नहीं पड़ी जीव के। पुण्य भाव तो होता है अशुभ से बचने को, ज्ञानी को भी होता है, मुनिराज को भी होता है, लेकिन व्यवहार धर्म कहते भी हैं, लेकिन वो है नहीं, कहने की बात है। बस शर्त है कि उस काल में अपना आत्मा को साधता हो तो ज्ञानी हो जाता है। इतनी सरल बात है भाई, इतना समझा लेता अपने को कि भाई आया है। नीता बोलेगी कौन कौन अपना है, भजन बोलो, फिर क्या जीव मुक्त है। अब कहना पड़ेगा क्या, तुझे कुछ भी नहीं हुआ, अब तो बोले
ये तो चेतना से कहा, चेतना आई कि नहीं आई? आई है। अपने से कब कहा? इतना भोला जीव है जो शरीर का नाम है उसको अपना ही ढोता गया जीव। नाम अनेक धराए, कबहू न निज घर आए। अनंत काल से भटकता है जीव, बातें नहीं है ये अकेला है। पंच परावर्तन बहुत बड़े हैं, अनंत पंच परावर्तन कर चुका है जीव। सिर्फ मोह की नींद से जागा नहीं, और श्री गुरु के उपदेश से, दिगंबर मुनिराजों के उपदेश से, वही गुरु होते हैं ना। चौथे पांचवें स्थान वाले तो दासानुदास होते हैं दिगंबर मुनिराज के भाई। उनकी परिणति भारी निर्मल और भारी अमृत रस भोगने वाली चलती है। दिगंबर मुनिराज को तो देख याद भी कर ले जीव तो पावर आ जाए उसको, एकदम आत्मा का नशा चढ़ जाए। आत्मा से भारी आनंद भोग रहे हैं जीव, प्रचुर आनंद भोगते हैं वो दिगंबर मुनिराज। निर्विकल्प, निराकुल, निर्भयता की, शांति का, अनंत गुणों का पार नहीं है। अनंत गुणों की खान आत्मा है देह में विराजमान। सभी जीव है और गाढ़ मोह में, निद्रा में सोते रहते हैं, और जब तक सोता रहेगा तब तक उनको अपना पराया कुछ भी भेद मालूम नहीं पड़ता, कौन अपना है कौन दूसरा है। वो तो परदेव को अपना मान के गहरी नींद नहीं है, और ये पर है, आपका आत्मा स्व है, ये अनादि अनंत है, इतना नहीं मानता है। इतनी बात रह गई कि अपना आत्मा अनादि अनंत है, वो स्व है, ये परिपूर्ण परमात्मा सिद्ध समान विराजमान है। ये गुणों की खान है, अनंत अनंत गुणों का दरिया भरा है जीव। बनाया नहीं किसी ने, पहले से ही विराजमान है। ऐसा गाढ़ मोह की निद्रा में जब तक उनको अपना पराया का कुछ भेद मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए वे जीव अपने से सर्वथा भिन्न स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि पदार्थों को भी अपना स्वरूप ही समझते हैं। यही मेरा स्वरूप है, यही मेरे हैं। उसमें पूरी तरह से तन्मय हो गया जीव, तन्मय मान लिया, कल्पना में हुआ नहीं है। क्या कहा मनोज जी, क्या कहा? हुआ नहीं है, ऐसा दिगंबर मुनिराज की आवाज है। उनको सुनते से ही, विचार करते से ही बोलेंगे तो यही बोलेंगे। वो आत्मा ही कहने वाले हैं, आत्मा ही परिपूर्ण परमात्मा है, आत्मा ही ये है। ये दूसरे द्रव्य से देह के साथ रहे, देह में रहे, लेकिन एक में एक होता नहीं है। देह से भिन्न है, राग से भिन्न, दो तो पॉइंट है बस। राग पर्याय में है, देह संयोग में है। दोनों से जीव में, दोनों में ज्ञान ही नहीं है, और जीव ज्ञानमय आत्मा भिन्न ही है। बोलते मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश विकाई के लिए जिनवाणी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है कि मिथ्यात्व रूपी अंधकार से जागृत हो जाए जीव, ज्ञान का प्रकाश हो जाए उसको। ज्ञान सूर्य, ज्ञान की पर्याय है तो ज्ञान भानु पूरा का पूरा सूर्य है जीव, यह किरण है कहां से? ऐसा जीव को, गाढ़ निद्रा में सोया हुआ जीव को अपने से सर्वथा भिन्न स्त्री, पुत्र, धन, धान आदि पदार्थों को अपना समझता है, समझते हैं। लेकिन जिस समय, बस अब जब मोह की नींद खुल जाए तब, लेकिन जिस समय वे मोह निद्रा में मग्न नहीं रहते, उस समय गुरु के उपदेश से उनकी दृष्टि के सामने समस्त जगत क्षणभंगुर मालूम पड़ता है। कि देह में मगन नींद में बैठे तो है कि हमारा धन है, हमारा साथ रहेगा, और वो तो 12 भावना में है। 12 भावना चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती, मुनिराज के प्रचुर चलती, बहुत चलती है 12 भावना। ये वैराग्य की भावना, ज्ञान के साथ वैराग्य का जोड़ा है। ज्ञान हो न वैराग्य नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। तो वैराग्य ज्ञानी के अंतर में श्रद्धा अपेक्षा से तो भिन्न पड़ गया है, चारित्र का राग रहता है, इसलिए 12 भावना बहुत बोलते हैं। बोलना 12 भावना राजकुमार।
क्यों चिंतन करते हैं 12 भावना का? न चिंतत आत्मा जाना तो वो शिव सुख ठान लेगा, मोक्ष से कम नहीं। अब आत्मा मोक्ष की खान है, मोक्ष की आनंद की खान है, तो पूर्ण आनंद तो आनंद, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य और नौलब्धि ये प्रकट हो जाती है आनंद। तो ये ठान लेता है कि अपना तो स्वभाव यही है, इससे कम मंजूर नहीं। अब आत्मा जानेगा वो अपने को मोक्ष की पर्याय की भावना में रहेगा, उससे कम में मंजूर नहीं करेगा। जब से आत्मा जानेगा तब से शिव सुख को ठान लेगा कि अपना स्वभाव है, आनंद का दरिया भरा है जीव, अपनी पर्याय में मोक्ष दशा। जीव तो मुक्ति है, जीव को मोक्ष नहीं करना है, उसकी पर्याय में से विभाव खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, उसका नाम मोक्ष है। ऐसी भावना ज्ञानी के और मुनिराज के तो निरंतर चलती है, ज्ञानी की भी चलती है, पर गौण रूप से है। मुनिराज के मुख्य रूप से 12 भावना चलती है। वैराग्य, ज्ञान के साथ वैराग्य का जोड़ा है, सम्यक ज्ञान के साथ वैराग्य शुरू होता है और बढ़ता जाएगा। मिथ्या ज्ञान है जब तक राग ही राग है, आकुलता आकुलता है, बेचारा महा दुखी जीव है संसार में, कोई शरण नहीं है। एकमात्र दिगंबर मुनिराज के शरण मिल जाए जीव को और उनकी 12 भावना की बात समझने लग जाए, भाने लग जाए, तो वह जीव उसके उनके उपदेश से उसकी दृष्टि के सामने समस्त जगत क्षण भंगुर मालूम पड़ता है उसको। शाश्वत अनादि अनंत तो अपना आत्मा या 6 द्रव्य है, वो अनादि अनंत रहते हैं। 6 द्रव्य के नाम क्या है? ये सारा जगत लोकाकाश में पाए जाएंगे, अलोकाकाश में तो खाली आकाश ही आकाश है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। अब इसमें एकमात्र जीव ही है जिसको ज्ञान होता है, सुख होता है, बाकी तो है ही नहीं। अरूपी तो है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य, ये अरूपी तो है उद्गल को छोड़ के। उद्गल रूपी है, बाकी अरूपी है। तो लेकिन वो अरूपी है, ज्ञान बिल्कुल नहीं उनमें। और ये जीव जो है अरूपी तो है ही, लेकिन ज्ञान का कंद है, सुख का कंद है, आनंद का कंद है, परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसा 12 भावना में जैसे ही जीव का ज्ञान थोड़ा जागृत हुआ कि 12 भावना अंदर में चालू हो जाएगी। उसको बैठे बातचीत करते इधर उधर जाते, लेकिन उसके अंतर में 12 भावना जोर करने लग जाएगी, जोर करने लग जाएगी। एक जयचंदी छाबड़ा हुए, नाम सुना होगा, समय सार की टीका भी लिखी है। जयचंदी छाबड़ा, उनकी 12 भावना इतनी सरल है, बहुत ही सरल। 2-4 लाइन बोलना। अरे 2 लाइन में सारा द्वादशांग का सार भर दिया है कि आप घबराओ मत, पर्याय को गौण कर दो, अभाव नहीं करना है। अपनी पर्याय है, जैसी भी है, जैसी होना चाहिए, सब बात सत्य है, लेकिन उसको गौण करो। गौण नहीं समझते, गुण नहीं कह रहे हैं, गौण कह रहे हैं। क्या होता है गौण? अगर मुख्य और गौण समझने लग जाए तो अज्ञानी रहेगा नहीं। गौण किसको कहते हैं? है तो सही, लेकिन अभी अपने विचार में उसको थोड़ी देर के लिए गौण कर दिया है, अभाव नहीं कर दिया है। तो ज्ञानी होते हैं तो अपनी पर्याय में राग द्वेष चल रहे हैं, कषाय चल रही है, चारित्र मोह चल रहा है, दुख भी है, ऐसा है तो सही, लेकिन उसको गौण करो। और उसी समय आत्मा देखो तो पर्याय न करी गौण, द्रव्य दृष्टि आपालक है। क्या जोरदार बात है।
दूसरी क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है। शुद्धात्मा है और पंचगुरु हैं, बस यही अपने हैं, इसकी शरण है। और बाकी दो लाइन में कितनी बात दे दी है। और 2 लाइन ले लो, ये जैन जी साहब लगे। बहुत पुरुषार्थ है इस बात को समझने में। पुरुषार्थ एक बार तो है, एक जन्म भी लग जाए जीव को तो भी सरल कम में काम हो गया है तो सही पुरुषार्थ। लेकिन ये पुरुषार्थ समझ जाने का, समझ में आते से ही पर्याय को गुण करने लग जाएगा। अनादि से द्रव्य को तो अभावी कर दिया, गुण करता तो भी एक बात थी, लेकिन अभावी कर दिया द्रव्य का। तो ऐसे ही चल रहा अनादिकाल से। अंधकार, आत्मा है ही नहीं जैसे, बस शरीर है, यही मैं हूँ, खाना पीना यही मजा है, जाओ शादी करो, घूमो फिरो, बस यही मजा है। ऐसे ही चल रहा है। अनादि काल से जीव मगन है पुद्गल द्रव्य में, उसमें सुख ही नहीं है। और जीव की पुद्गल की पकड़ सम्यक दर्शन बिना छूटती नहीं है। पकड़ में आ गई ऐसे कि यही सुख है बस। अलौकिक बात है। तो श्री गुरु के मुंह से, श्री गुरु से उपदेश से, उसकी दृष्टि, उनकी दृष्टि से सामने समस्त जगत, कोई जिनवाणी सुनी जीव ने, मुनिराज की बातें सुनी है, उसको लगना चाहिए कि सारा जगत क्षण भंगुर है, पर्याय अपेक्षा से छूटने वाला है, ज्यादा देर नहीं रहता है, छूटने वाला है, पर्याय अपेक्षा से क्षण भंगुर है, द्रव्य अपेक्षा से शाश्वत है। 6 द्रव्य अनादि अनंत रहने वाले हैं। जीव भी अनादि अनंत है, पुद्गल धर्म आकाश काल भी अनादि अनंत है। उनकी पर्याय बदलती रहती है, इसके भी पर्याय जीव के भी बदलते थे। बोल तो बहुत जल्दी बोल दिया, पर गले उतरना बहुत कठिन है भाई। इसका चिंतन अगर अंदर चलता हो परिणति में, तो उसके लिए चांस है अभी। और अगर चिंतन में भी नहीं चलता हो, 6 द्रव्य के नाम भी पता नहीं, 7 तत्व के नाम पता नहीं, और उसका विचारधारा नहीं चलती हो, विचार कर विचार तो पाम। विचार करेगा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, सुख का धाम है आत्मा। और कितना कहे कर विचार, विचार करेगा तो पा जाएगा। विचार विकल्प नहीं है, विचार तो ज्ञान की पर्याय है, जीव का स्वभाव ही है। ऐसा नहीं समझना कि विचार जो है वो विकल्प हो गए, मेरे को तो नींद नहीं आती है। भाई विचार चलते हैं ना, विचार थोड़ी कोई दोष है, ये तो गुण है जीव का। विकल्प दोष है, क्योंकि विकल्प नपुंसक है, उसकी चलती नहीं है, पाप की पुण्य की पर्दे कुछ भी नहीं चलती है। बस ये बात समझ जाए जीव, तो विकल्प तो घबराना नहीं। अपन लेटे हैं और विचार चलते हैं, तो विचार बिगड़ तो शून्य थोड़ी हो जाएगा जीव। ज्ञान बिगड़ कभी रहता नहीं है जीव, इसलिए अपने आप को ढीला नहीं करना है। मेरे तो आज नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई तो क्या करा भाई, सोए थे क्या? ये सोता तो है ही नहीं जीव, उसका ज्ञान की पर्याय तो जागृत ही रहती है हमेशा। तो विचार चलते रहते हैं, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, अर्थात अपने ज्ञान में पकड़ में आए कि अपने क्या विचार चलते हैं, वो बुद्धिपूर्वक। और जो अपने को पकड़ में नहीं आ रहे हैं लेकिन चल रहे हैं, वो अबुद्धिपूर्वक। रुचिपूर्वक अरुचिपूर्वक को दूसरी बात है, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक ये दूसरी बात है। तो श्री गुरु के उपदेश मतलब शुद्धात्मा उपादेय है, मतलब आत्मा परमात्मा है, आत्मा अनादि अनंत है। वो आ गया अपना जवान, बोलना भैया, खड़ा हो जा। क्या नाम तेरा?
शरीर का नाम क्या रखा है? शरीर का बोलेगा ही नहीं वो। कैसा है फिर शुद्धात्मा है? तो मैं अनादि अनंत, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, उसमें अनंत शक्तियाँ हैं, मैं अपने ज्ञान से ही रहता हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं मनसिद्धि विषय संबंधी नित्य व्यापार से रहित हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव वाला हूँ। बहुत बढ़िया। और सब अमृत बोल रहा, अमृत। मैं अभेद रूप हूँ, मैं अनुपम हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं न जन्मता हूँ न मरता हूँ, मुझमें अनंत शक्तियाँ हैं, मैं अपनी शक्ति से ही रहता हूँ। बहुत बढ़िया। बैठ जा, थक गया होगा। जब आएगा ना यहाँ, जब ये बोलना ही है तेरे को, इतना समझ लेना, क्योंकि ये ज्ञान में सुनेगा तो इसके विचार चलेंगे, ध्यान से सुनेगा तो विचार भी चलेंगे, विचार चलेगा तो निर्णय भी करेगा, निर्णय करेगा तो सुनने की दृष्टि भी होगा, और ज्यादा वैराग्य बढ़ गया है तो मुनिराज भी होकर के अनंत सिद्ध भी हो जाएगा। अनंत जी होगा इसी मार्ग से, और होते रहेंगे अनंत काल तक। उसको देना है नाम जरूरी। पिछली बार का ही बाकी है तेरे, वो मैं जमा कर रहा हूँ, सब देना ही है। उसके लायक देंगे डॉक्टर साहब, उसके लायक देंगे, बिना उसके लायक जो इनाम होगा वो देंगे सोच समझ के, क्योंकि वो पैसे तो चाहेगा नहीं, वो बाहर की चीज चाहिए नहीं उसको, कुछ भी प्लास्टिक का दर्द हो उसको, कटोरे ही पकड़ा दो उसको, करता यार। हाँ, तो बात कितनी ऊंची बात करता है, उसकी बातें तो देखो आप, कितनी ऊंची बातें करता है। जो जिन्नवाणी सुनता है और समझने की मेहनत करेगा, वो परद्रव्य में रत नहीं रह सकता है। किसी भी परमाणु में या परपुद्गल में, किसी में भी ये मेरा ही है, इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा अगर समझदार हो गया है तो। श्री गुरु की वाणी से आत्मा सुनकर, वस्तु स्वरूप समझकर थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएगा जीव, तो उसको सूझ पड़ने लग जाएगी कि शरीर तो छूटने वाला है, और अपने पर्याय में जो भाव कर्म हुए हैं उसके निमित्त से द्रव्य कर्म बनते हैं, और उसके उदय में शरीर आदि संयोग आदि है, कोई दूसरा करता डरता नहीं है। बाहुबली भगवान को गृहस्थ दशा में भाई भाई का झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अब ज्ञानी हैं दोनों और उसी भव मोक्ष जाने वाले हैं, तो झगड़ा विचारधारा के अंदर, राग धारा में इस प्रकार का होता है गृहस्थ में, तो भी ज्ञान अलग है। मोक्ष मार्ग तो उसी जन्म में तो मोक्ष जाने वाले थे, किसका राज्य है, किसका घर, लेकिन जानते हुए भी परिणति में ऐसा विकल्प आया कि भाई मेरा स्वाभिमान है, ये पिताजी जो राज्य दे गए हैं उसका मैं स्वामी हूं, मैं आपकी अधीनता क्यों स्वीकार करूंगा। अब देखो कितने सही थे भाई, कितने सही थे। आप बड़े भाई के रूप में झुकाना चाहो तो मैं 10 बार झुकूंगा, बहुत अच्छी बात है बड़े भाई के रूप में, कि बड़ा भाई बाप बराबर ही होता है, बड़ी लड़की होती है वो माँ बराबर ही होती है, उसके अंदर इतने गुण पैदा हो जाते हैं, उसके हिसाब से मैं नमस्कार करूंगा। लेकिन आप राजा बन करके मेरे पे चाहो कि अधीनता स्वीकार कर लूं तो नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात है देखो, अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ राजकुमार है? तो लड़ाई हुई कि नहीं? तो ज्ञानी के अज्ञानी कैसी बात करें? भाई भाई लड़ रहे हैं, और राज्य क्या पुद्गल क्षणिक तो संयोग नहीं है, उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं? ये सोचना चाहिए। देखो सारे जितना भी प्रथमान योग है वो बहुत बड़ी दिशा देता है आपने,
कौन से गुण स्थान में कैसे भाव भी हो जाते हैं और कैसे निपटता है वो, कैसे अलिप्त रहता है। प्रथमान योग बहुत जरूरी चीज है। वो जो है खाली नाटक नहीं है, कथा नहीं है, वो तो हकीकत में जो प्रथमान योग माने सम्यक दर्शन से लगा आ गया है जीव, बस वहां से उसके प्रथमान योग में एंट्री हो गई। उसका वो सारे के सारे भाव जैसे होते हैं वो सब प्रथमान योग के अनुसार होते हैं, होते ही है और अलिप्त भी रहता है, होते भी हैं। क्योंकि श्री गुरु की बात सुन ली उसने कि आत्मा अनादि अनंत है, ये जीव सुख की खान है, ये परिपूर्ण है, दूसरा एक परमाणु भी उसका है नहीं। मैं एक शुद्ध सदाय रूपी ज्ञानंद्रज हूँ। ये समय सार की 38 गाथा हुई, 73 गाथा और बोलना है। उत्तर गाथा कर लेंगे थोड़ा सा। ममत्वहीन हूँ, अजीव से भिन्न कराया, आश्रव से भिन्न कराया, बस दो ही भेद ज्ञान की बातें चलेगी।